सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम गौरव पांडे है। मैं एक छात्र और राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं सेवक हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे सभी डॉक्टर्स, मेडिकल कर्मियों और पुलिस कर्मियों का आभार प्रकट करता हूँ जो इस कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। कोरोना महामारी से पहले भी कई सारी महामारियां आ चुकी हैं, जैसे ब्लैक डेथ, ये बहुत पहले आई थी, इसने बहुत लोगों की जान ली थी। फिर 1918 में स्पेनिश फ्लू, जिसमें 50 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर 2009 में स्वाइन फ्लू, फिर HIV एड्स। डॉक्टर जैक्स पेपिन, ये इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं शेरब्रुक महाविद्यालय में, क्वेबेक में। इन्होंने बहुत शोध की कि HIV वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। इन्होंने बुक भी लिखी है, ओरिजिन ऑफ एड्स। ये कहते हैं कि 1921 के लगभग एक शिकारी था जिसने चिंपैंजी का शिकार किया था और उसका मांस बनाते वक्त इसके ब्लड के कांटेक्ट में, या तो इस शिकारी के या फिर इसके पत्नी के ब्लड के कांटेक्ट में वो मांस आया। हो सकता है इसको चोट लगी हो, चाहे इसके पत्नी को चोट लगी हो, जैसे भी। और फिर वहां से शुरुआत हुई HIV वायरस की। कोरोना के संबंध में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये चमगादड़ से आया है। विक्रम मिश्र, जो कि वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, पशु चिकित्सा सूक्ष्म विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ये सस्केचुआन महाविद्यालय में। ये कहते हैं कि 96% सिमिलैरिटी है चमगादड़ से। ये बहुत रिलेटिव है वायरस चमगादड़ से। तो प्रश्न ये उठता है कि हम दूसरे जीवों का शिकार कर क्यों रहे हैं? जितना अधिकार हमारा है इस पृथ्वी पर, उतना ही अन्य जीवों का भी है। दूसरी बात, कोरोना के संबंध में साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी पावर, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो जल्दी रिकवर हो जा रहा है इससे। ठीक है, हम अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, लेकिन ये भी अति आवश्यक है कि हमारा वातावरण कैसा है, हमारे वातावरण में शुद्धता कितनी है। और हमारे वातावरण को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जिसको जहां जगह मिले वहां एक पेड़ अवश्य लगाएं। जितना संभव हो सके उतने पेड़ लगाने जाने चाहिए। सरकार इसमें सबसे बड़ा कदम ये ले सकती है कि शहर के हर चौराहों पर, हर चौराहे पे एक पेड़ अवश्य होना चाहिए। चौराहे की साइज के हिसाब से, जितने चौराहे की क्षमता है उसके हिसाब से एक पेड़ अवश्य होना चाहिए। तो आइए हम साथ मिलकर इस महामारी का सामना करें और हम सरकार का ध्यान इस कार्य के प्रति केंद्रित करें, क्योंकि ये अति आवश्यक है। अगर इन फ्यूचर, भगवान ना करे, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती भी है तो हमारा ज्यादा नुकसान ना हो और हम उसका सामना डट कर करें। आइए हम साथ मिलकर खूब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और सरकार का ध्यान केंद्रित करें कि हर चौराहे पे एक पेड़ अवश्य होना चाहिए और अन्य जीवों का शिकार कड़ाई से सरकार इस पे पाबंदी लगाए। धन्यवाद।